मेरा नाम प्रिया है और मेरी एक 14 साल की बेटी है जिसका नाम राधा है। मेरी बेटी राधा के सर में हर वक्त दर्द रहता। मैं इसका इलाज शहर के हर बेहतरीन हॉस्पिटल में करवा कर थक चुकी थी, मगर राधा का सर दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। मेरा पति तो पहले ही गुजर चुके थे। मैं अपनी बेटी के साथ किराए के घर में अकेली रहती थी। एक दिन सफाई करते समय मेरी बेटी का सिर चकराने लगा और चक्कर खाकर बेहोश हो गई और मैं उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि आपकी बेटी को दिमागी बीमारी है, अब इसको होश नहीं आएगा, यह कोमा में चली गई। मैं डॉक्टर से बातचीत सुनकर सदमे में आ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, मंदिर जाने लगी। तभी रास्ते में मुझे सड़क के किनारे एक भिखारी मिला। भिखारी ने मुझे देखते ही कहा, मैं तेरी परेशानी जानता हूँ कि तू किसी मुसीबत में आ गई। अगर तुम मुझसे अभी शादी कर ले तो तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी और तेरी बेटी कोमा से बाहर आ जाएगी और उसका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। मैं अपनी बेटी राधा की खातिर उस भिखारी से शादी कर ली। शादी करने के फौरन बाद राधा को होश आ गया और इसका दर्द भी खत्म हो गया। मैं दुल्हन बनकर कमरे में बैठ गई। उस वक्त मेरी जान निकल गई जब उस भिखारी ने। दोस्तों, मेरी बेटी राधा 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और स्कूल से वापस आकर सबसे पहले मुझे खाना मांगती थी। स्कूल से घर वापस लौटी तो हमेशा की तरह राधा अच्छे से हाथ मुंह धोकर मेरे पास आकर कहने लगी, माँ मुझे जल्दी से खाना दे दीजिए और मेरे सर में आज भी दर्द है। मैं राधा के सर के दर्द से थक चुकी थी और शहर के सभी बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा चुकी थी, पर राधा को आराम नहीं आ रहा था। उसकी दवाई हर वक्त मेरे पास मौजूद रहती थी। मैं भाग कर राधा के पास गई तो वह कहने लगी, माँ ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे सर में कील ठोक रहा हो। वह दोनों हाथों से अपना सर दबाने लगी। उसकी हालत देख कर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैं जल्दी से राधा को पानी दिया और दवाई खिला दी। कुछ देर बाद मैं राधा से पूछा कि अब कुछ आराम मिला। राधा ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, माँ मैं अब पहले से बेहतर हूँ। मैं बोली, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन राधा ने मना कर दिया और बोली, माँ मैं अब थोड़ी देर आराम कर लूँ। इतना कहकर राधा अपने कमरे में चली गई, पर मैं अभी तक कांप रही थी। मेरा दिल बहुत परेशान था कि ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया है। शाम को जब राधा अपने कमरे से बाहर आई तो बहुत ठीक लग रही थी। उसको खुश देखकर मैं एक बार फिर से जी उठी। अगले दिन राधा स्कूल चली गई। फिर घर वापस आई तो उसके सर में दर्द था। मैंने उससे कहा डॉक्टर के पास चलो, लेकिन वह फुट फुट कर रोने लगी और कहने लगी कि माँ अगर आप मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। मैं डॉक्टर के पास जाकर थक चुकी हूँ। मैं जल्दी से उसे दवाई खिलाई और कहा कि तुम कुछ दिन स्कूल नहीं जाओगी और घर पर ही आराम करोगी। लेकिन राधा ने कहा, मैं स्कूल छुट्टी नहीं करूँगी। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि कल तुम्हें स्कूल नहीं जाने दूँगी और किसी बड़े डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप करवाऊंगी। मेरी बात सुनकर राधा चुप हो गई और अगली सुबह उठकर मुझसे कहने लगी, माँ आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। मेरी बेटी राधा चाय बहुत अच्छी बनाती थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है आज तुम नाश्ता बनाओ, मैं आराम करूंगी। और किचन में राधा के पास खड़ी हो गई और नाश्ता बनाते समय वह अचानक बेहोश हो गई। राधा को बेहोश देख कर मैं तो अपने होश खो बैठी और मैंने चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। भगवान भला करे मेरी पड़ोसन रोशनी का, जिसने फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और हम लोग राधा को अस्पताल लेकर पहुंच गए। यह वक्त बहुत मुश्किल से निकला, पर सबसे ज़्यादा खौफनाक वक्त वह था जब डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी कोमा में चली गई है। इसके बारे में मैं अब कुछ नहीं कह सकता। कोमा वाले मरीजों को कई कई साल बाद भी होश नहीं आता। वह बस जिंदा लाश की तरह चारपाई पर पड़े रहते हैं। मैं थर थर कांपने लगी। मेरी हालत देखकर डॉक्टर ने मेरे कंधे पर थपकी दी और बोला, आप अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करें क्योंकि भगवान ही उसे बचा सकता है। भगवान ही बड़ी से बड़ी मुश्किल टाल सकता है। यह कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गया, जबकि मैं हिम्मत हार चुकी थी। मैं अपनी बेटी के पास बैठी काफ़ी देर तक रोती रही। मुझे कोई होश नहीं था। बहुत वक्त गुजर जाने के बाद एक नर्स ने आकर मुझे तसल्ली दी कि आप रो नहीं, बस भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं अपनी बेटी की सेहत के लिए भगवान से दुआ मांग रही थी। कुछ देर बाद मैं अस्पताल से बाहर आई और हर एक चीज़ को बड़े गौर से देख रही थी। दुनिया की हर एक चीज़ वक्त के हिसाब से चल रही थी। मैं बेदर्दी से अपनी आंखें मसल रही थी और तभी मैंने अपनी आंखें खोलकर अपने नज़दीक देखा तो एक भिखारी मेरे बहुत नज़दीक खड़ा था।
मैंने कुछ पैसे देने के लिए जल्दी से अपने पर्स से पैसे निकाले तो वह भिखारी बोला कि क्यों परेशान हो। तब मैंने उस भिखारी से कहा कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में एक लाश की तरह पड़ी है। वह भिखारी मुस्कुरा दिया और बोला, बस इतनी सी बात है। उस भिखारी ने यह बात इतनी आराम से कही कि मैं उसकी शक्ल देखती रह गई। उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। जब तुम शादी करके वापस आओगी तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसके सरदर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भिखारी की यह बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं अपनी बेटी की सरदर्द वाली बात उस भिखारी को नहीं बताई थी। मैंने उस भिखारी की बात का यकीनन करना चाहा और उससे बोली कि तुम इस बात को इतना यकीन से कैसे कह सकते हो। भिखारी मुझसे बोला कि मैं काम करने से पहले बड़े बड़े दावे नहीं कर सकता। अगर तुम्हें उस बात का यकीन नहीं है तो तुम मुझे आजमा कर देख सकती हो। मैंने उस भिखारी से कहा, मुझे ले चलो अपने साथ, मैं तुमसे अभी इसी वक्त शादी करूंगी। उसने इस तरह कंधा उठाया जैसे उसे मेरी किसी बात का सरोकार ही नहीं है। भिखारी आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे चलने लगी। मैं सोच रही थी कि अगर इस भिखारी की बात सही हुई और मेरी बेटी सही हो गई तो मैं इस भिखारी को अपना पति मान लूँगी, इसे अपनी सर आँखों पर बिठा कर रखूँगी। वह भिखारी मुझे एक मंदिर ले गया और उसने वहाँ के पंडित जी ने मुझे अजीब नज़रों से देखा, जैसे वह समझना चाह रहा हो कि कहीं मैं पागल तो नहीं जो इस भिखारी से शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझ जैसी खूबसूरत औरतें इस मैले भिखारी से कैसे शादी कर सकती हैं। यह तो एक अनहोनी ही थी। खैर, पंडित जी ने बिना वक्त बर्बाद किए मेरी शादी भिखारी से करवा दी। जब शादी हो गई तो भिखारी ने मुझे अस्पताल के बाहर छोड़ दिया और कहा, अंदर जाकर देख लो, तसल्ली कर लो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। और मुझसे कहने लगा कि मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगा, मुझे तुम्हारे घर का पता मालूम है। मैं भिखारी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुई। मैंने उस भिखारी से कुछ नहीं कहा और मैं हॉस्पिटल के अंदर चली गई, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए सबसे अहम मेरे पति की इकलौती निशानी मेरी बेटी थी। मैं जैसे ही अस्पताल अंदर पहुंची, एक नर्स भागकर मेरे पास आई और कहने लगी कि आप कहाँ चली गई थी, हमने आपकी तलाश में पूरा वार्ड छान मारा। मैं बोली, क्यों, सब ठीक तो है ना? नर्स ने हाँ में सर हिला दिया और बोली कि आपकी बेटी को होश आ गया है। नर्स ने मुझसे कहा, आपकी बेटी न सिर्फ होश में आई, उसे हर बात याद आ गई है, आप जाकर अपनी बेटी से मिलें। मैं भागकर अपनी बेटी के पास पहुंची तो बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी और मुझसे कहने लगी, माँ आप कहाँ गई थी? मैंने कहा, मैं यहीं थी। अब तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अब मैं तुम्हारे पास ही हूँ। डॉक्टर ने अभी मेरी बेटी को डिस्चार्ज नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अभी हम इसे एक दिन अपने पास ही रखेंगे और देखेंगे कि कहीं इसकी तबीयत दोबारा ख़राब ना हो जाए। मैंने यह बात मान ली, क्योंकि मुझे भिखारी को अपना वादा भी निभाना था। मैं नर्स को यह बोलकर घर वापस गई कि मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखें, मैं कुछ देर के लिए घर जा रही हूँ। अब मुझे उस भिखारी की करामात पर यकीनन आ गया था। यकीनन वह कोई भगवान का सच्चा भक्त था और मैं उसको नाराज़ नहीं करना चाहती थी। दिल में यही खौफ था कि कहीं वह भिखारी फिर से मुझे नाराज़ ना हो जाए और मेरी बेटी फिर से कोमा में न चली जाए। मैं घर वापस आई और अपने बैग से एक कीमती जोड़ा बाहर निकाला और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस जोड़े को दोबारा कभी पहन लूँगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पति के नाम कर दी थी। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था। मुझे नहीं लगता कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को भी कोई तकलीफ़ पहुंचाई होगी। मगर आज मेरे पति की आत्मा मुझे किसी और के लिए बनता देखेगी तो यकीनन उसकी आत्मा को भी बहुत तकलीफ़ होगी। लेकिन मैं भी तो मजबूर थी। मैं घर में दुल्हन की तरह तैयार होकर सज धज कर अपने कमरे में बैठ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वह भिखारी ही होगा। लेकिन यह सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रही थी। खैर, थोड़ी देर बाद भिखारी मेरे कमरे में दाखिल हुआ, मगर जिस रूप में वह उसे देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि वह भिखारी तो कोई और नहीं, मेरा अपना देवर था। जब यह भिखारी नहा धोकर साफ सुथरा लिबास में मेरे सामने आए तो मुझे इसको पहचानने में 1 मिनट भी ना लगा और मैं पहचान गई कि यह तो मेरा देवर है। मेरे देवर ने मेरे सामने एक लिफाफा रख दिया। जब मैं इस लिफाफे को खोल कर देखा तो इसमें ऐसे कागजात जिसको देखकर मेरा सर चकरा गया। मैं बोली, देवर जी तुम तो मर चुके थे, काश तुम हमेशा के लिए ही मर जाते। यूँ मेरा दिल
दुखाते, कभी वापस न आते। देवर की आंखों में आंसू आने लगे। वह बोला, प्रिया, मैं जानता हूँ तुम मुझे बेइंतहा नफरत करती हो, पर मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूँ। मेरे दिल पर जो बोझ है उसको ख़त्म कर दूँ। मुझे सुकून नहीं मिलता, इसलिए आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुमने पहले तो मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन आज मुझे कहने का मौका दो। मैं बोली, हाँ कहो, जो भी कहना चाहते हो। मेरा देवर बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी हैं। मैं हमेशा प्यार को तरसता रहा हूँ। मेरी माँ ने हमेशा मुझे ज़्यादा बड़े भाई को प्यार किया, मैं तो उनके लिए कुछ था ही नहीं। मैं हमेशा अपने बाप का लाडला था, मगर जब उनका देहांत हो गया तो मैं भरी पूरी दुनिया में तन्हा हो गया और इस तन्हाई में मैं अपने दिन गुजारता रहा। मैं आपको बहुत पसंद करता था। फिर एक दिन मेरा भाई का देहांत हो गया तो मुझे बहुत दुख हुआ और इस दुख के कारण मैं अपने घर में वापस नहीं लौट सका। मैंने सोचा कि अब मैं किस तरह से अपने घर जाऊं और मैं तुझे कैसे अपना लूं। फिर धीरे धीरे दिन गुजरते गए और कभी कभी मैं यहाँ घर के आसपास से गुजरा तो मैं आपको बहुत दुखी देखता, आप बहुत परेशान लगती। फिर मैंने सोचा क्यों ना मुझे एक भिखारी के भेष में आपसे टकराया जाए। देखो प्रिया, मैं परेशान होता हुआ नहीं देख सकता और मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। जब आप राधा को अस्पताल लेकर गई थी तो मैं वहाँ पर मौजूद था। जैसे मैंने आपको देखा तो मेरा दिल खुश हुआ। मैं डॉक्टर को पहले ही बोल दिया था कि राधा को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाए और आपको भनक भी ना लगे, क्योंकि प्रिया मैं आपको पाना चाहता था। और फिर जैसे ही आप परेशानी में हॉस्पिटल से बाहर थी तो मैं तुरंत आपके सामने भिखारी बनकर खड़ा हो गया। मैं डॉक्टर को बोल कर गया था कि आप थोड़ी देर बाद राधा को होश में आने का इंजेक्शन लगा दें। आपको पाने के लिए मुझे यह सब नाटक करना पड़ा। आप मुझे अपना लीजिए और अब हम दोनों की शादी भी हो गई है। दोस्तों, फिर प्रिया अपने देवर को अपना लेती है और एक साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे प्रिया भी अपने देवर को दिल से पति मान लिया था और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी से बिताते हैं। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।